पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंदी हुई, तोसी भी की गई जो ताहाल बरकरार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुलूस नीयत से किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह काविशें की। अब्बास अरागची से तफसीली बातचीत हुई, वो अपनी क़ियादत से तफसीली मुशावरत के बाद तजावीज़ का जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जंगी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार, कहा पाकिस्तान का जंग से पहले तेल का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया। बढ़ती हुई कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असर डाला। दुआगो हैं जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। ईरान जल्द फैसला करे वरना नतायज संगीन होंगे। अमरीकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग, कहा कि ईरान अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रहा। एटमी मुआहदे से मुतालिक भी कोई फैसला नहीं कर पाया। लगता है वो गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। अमरीकी सदर ने असलहा थामे अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। उक़ब में मौजूद पहाड़ों पर मुख्तलिफ धमाके होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर पर अब मजीद नरमी नहीं जैसे अल्फाज दर्ज हैं। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस रैना ख्याली का ईरानी मुज़ाकिरातकारों के साथ राब्ते का एतराफ़ वाज़े किया कि मुज़ाकिरात जारी हैं, मगर ईरान अपनी क़यादत के मसाइल संभालने में मुश्किलात का शिकार है। सदर ट्रंप सिर्फ कौमी सलामती से मुताल्लिक़ डील ही कबूल करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी, अरकान ने पीट हेग्सेथ को आड़े हाथों लिया। डेमोक्रेटिक रुकन जॉन ग्रिमेंडी ने दो टोक कहा कि ट्रंप और हेग्सेथ पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने जंग छेड़कर अमरीका को मशरिक़ वुस्ता की दलदल में फंसा दिया। रुकन कांग्रेस सेथ मोल्टन ने सवाल किया कि आबना हरमुज़ की नाकाबंदी को अमरीका की जीत समझा जा सकता है। क्या इस अमल का अमरीकी टैक्स दहंदे पर पड़ने वाला असर देखा गया? वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया, पहले ईरान ने नाकाबंदी की और फिर हमने की। ये जंग सालों तक नहीं चलेगी। डेमोक्रेटिक रुकन रोकना ने सवाल किया, ईरान में लड़कियों के स्कूल पर मौलिक हमले पर कितने अखराज आता है? हेग्सेथ ने जवाब ना दिया, बोले ये मामला ज़ेरे तफ्तीश है, इसकी कीमत नहीं बता सकते। रुकन कमेटी जॉन ग्रिमेंडी ने ईरान जंग को अमरीका के लिए खुद साख्ता जख्म और जंगी हिकमत अमली को बदतरीन नाअहली करार दिया। कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी पर वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ को मुजाहिरीन ने घेर लिया, जंगी मुजरिम के नारे लगाए। सदर ट्रंप के लिए नफरत डेमोक्रेट्स को अंधा कर चुकी। हमारे लिए ईरान जंग से ज्यादा बड़ा चैलेंज डेमोक्रेटिक अरकान की मुखालफत है। इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन डेमोक्रेट्स हैं, जो गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिलाना बयानात दे रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कांग्रेस कमेटी में तनकीदी सवालात पर जवाब। $1.5 ट्रिलियन के मुजवजा दिफाई बजट का दिफा किया। बोले सदर ट्रंप फौज की तामीरें नौ कर रहे हैं, ऐसी फौज जिस पर अमरीकियों को फख्र होगा। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगें कई साल लड़ी गई, हमने सिर्फ 2 माह में ईरान जैसे दुश्मन को शिकस्त दे दी। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा अफवाज को जदीद और मुस्तकबिल के खतरात से निपटने की तैयारी के लिए सरमायाकारी की जरूरत है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान का अमरीका को नाकाबंदी पर नाकाबिले फरामोश जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि ईरानी फौज अपनी तैयारी कर रही है, अपने अहदाफ फाइनल करके भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम जंग को ख़त्म नहीं समझते। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने इत्तेहाद बरकरार रखने को वाहिद हल करार दिया। कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मकसद तक़सीम पैदा करना और मुआशी दबाव बढ़ाना है। हम मुत्तहद थे और रहेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि हालिया तनाज़े का हल जंग में नहीं, सिफारतकारी बदस्तूर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरानी मुज़ाकिराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मिरंदी ने इस्लामाबाद मुज़ाकिरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ़द का इजराइल नवाज रवैया करार दे दिया। सदर ट्रंप फौज की तामीरें नौ कर रहे हैं, ऐसी फौज जिस पर अमरीकियों को फख्र होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कांग्रेस कमेटी के सामने पेश। ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट की दरखास्त का दिफा किया। बोले दुनिया भर में मुसलसल खतरात मौजूद हैं,
जो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इराक और अफगानिस्तान की जंगें कई साल लड़ी, हमने सिर्फ 2 माह में ईरान जैसे दुश्मन को शिकस्त दे दी। मौजूदा ईरानी क़यादत के साथ नए माहदे के लिए पुरुमीद हैं। ईरान को जौहरी हथियार किसी सूरत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, अफवाज को जदीद और खतरात से निपटने की तैयारी के लिए सरमायाकारी की जरूरत है। ईरान जंग के दौरान इंतहाई कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी पर वजीर जंग पीट हेग्सेट को मुजाहिरीन ने घेर लिया, जंगी मुजरिम के नारे लगाए। अमरीकी नायब सदर का पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शक्कूक का इजहार। पेंटागन अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग की दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं कर रहा। अमरीकी जरीदे दी एटलांटिक का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस बारहा बंद कमरा इजलासों में पेंटागन ब्रीफिंग्स पर शुबहात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दिफाई इदारे की दी गई मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल भी हैं या नहीं। जेडी वैंस ने यह सवाल भी उठाया कि पेंटागन की मालूमात किस हद तक काबिल एतमाद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वैंस ने अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया और अमरीकी सदर को बराह रास्त सूरत हाल से आगाह किया। सदर ट्रंप ने ईरान की तवील नाकाबंदी की हिदायत दे दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फौरी और फैसला कुन कामयाबी चाहते हैं। मौजूदा ऑप्शंस में कामयाबी का कोई फौरी हल मौजूद नहीं। ट्रंप ने नाकाबंदी को कम खतरनाक रास्ता करार दिया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बीसेंट ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नाकाबंदी जल्द ईरान को तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर करेगी। तेहरान के मालियाती नेटवर्क और तेल की तरसील वाले बहरी बेड़े को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत को रोजाना $17 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान का बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर अमरीका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। जाबना हरमज़ में अमरीकी इक़दामात के खिलाफ ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमरीका की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ों पर कब्जे को समुद्री क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरबानी का सलामती काउंसिल से मुदाखलत का मुतालबा। ख़त में लिखा कि अमरीकी रवैया बैन अक़वामी क़वानीन और आलमी तिजारत में खुली मुदाखलत है। ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल किसी भी सूरत जायज़ नहीं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल बरकरार। तेल की कीमतें आसमान पर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $117 फी बैरल से तजावुज़। 3 रोज में ऑयल प्राइस में $22 का इजाफा हो चुका। अमरीकी खाम तेल भी $6 महंगा होकर $105 फी बैरल हो गया। यूएई का मरबन क्रूड भी बेकाबू। कीमत $6 बढ़कर $109 फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर महंगाई का तूफान। ईरान जंग के बाद अमरीका में पेट्रोल 30% महंगा हो गया। कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह $4.23 फी गैलन पर पहुंच गई। दुनिया भर में तवानाई की कीमतें इस साल 24% बढ़ने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तेल सप्लाई में रोजाना 1 करोड़ बैरल कमी का सामना है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी मंदी। इंडेक्स 2587 पॉइंट्स कमी से 1,65,823 पर बंद हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक और आलमी मंडी को धचका। यूएई हुकाम के मुताबिक ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का नफाज 1 मई से होगा। कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अलग होने का फैसला किया। ओपेक छोड़ने के बावजूद तलब के मुताबिक तेल मार्केट में लाया जाएगा। उधर ओपेक फंड का तरक्की पजीर ममालिक के लिए $1.5 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान जंग से पैदा मुआशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए फंड जारी किया गया। खुराक, तवानाई और खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद मिल सकेगी। रकम 2028 तक तकसीम की जाएगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की एक बार फिर अमरीकी क़यादत पर तनकीद। कहा, ईरान के साथ तनाज़ा में अमरीका को सुबकी का सामना है। ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। ईरान जंग के साथ साथ मजीद जो कुछ होना शुरू हुआ उसका शुबा पहले दिन से था। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म होती नजर नहीं आ रही। सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। बोले, फ्रेडरिक मर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं।
व्हाइट हाउस में बरतानवी बादशाह के एजाज में इस्तकबालिया। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। ईरान के पास एटमी हथियार हुआ तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। अमेरिकी सदर ने नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। शाह चार्ल्स ने अपने खिताब में कहा कि चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि कोई मुल्क तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ने कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जामन बोल रहे होते। मैं उनसे कहूँगा अगर बरतानिया ना होता तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। ईरान की ज्यादातर अफसूदा यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सरबराह आलमी जोहरी इदारे राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तनसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया कि इस्फहान में वेपन्स ग्रेड सतह तक अफसूदा यूरेनियम का बड़ा जखीरा मौजूद है। जंग के बाद से आलमी इंस्पेक्टर्स को इस्फहान की साइट तक रसाई नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ्द का इजराइल नवाज रवैया है। ईरानी मुज़ाकिराती वफ्द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का कहना है कि जेडी वैंस के पास मुज़ाकिरात में फैसले करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अमरीकी टीम अमरीकी मफादात की बजाय इजराइल के एजेंडे पर अमल पैरा थी, जिसके बायस मुज़ाकिरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मुतवाज़िन और जज्बाती इंसान करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर और जस्टिस समन रिफत सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसों की समाअत की। जस्टिस मोहसिन का दौरान समाअत वकील से दिलचस्प मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल से मुतमईन नहीं, लेकिन एक रिलीफ आपको दे देता हूँ। केस का फैसला नहीं करते, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। आप नए जज साहब के आगे एक कोशिश कर लेना। ममनुआ फंडिंग केस में बानी पीटीआई मरकजी मुल्जिम करार। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ चालान जमा करा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी। केस की समाअत कल होगी। उधर रावलपिंडी में 7 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई को रात की तारीकी में पेम्स अस्पताल लाया गया। बानी की फैमिली और पार्टी रहनुमाओं उनकी तबीयत सहूलियात से मुकम्मल इल्म है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्तें सुनने का मुतालबा कर दिया। मजीद बोले, मुल्क में आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं, हर शहरी महंगाई में पिस रहा है। आज़ादी के बाद मार्का हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। मार्का हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज पर दुनिया में उभरे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। चंद माह पहले तक कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान सिफारतकारी की सतह पर दुनिया में मरकजी किरदार अदा कर रहा होगा। गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुसलमान ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी से इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की है। वफाकी काबीना का इजलास अहम कौमी पॉलिसीज़ की मंजूरी दे दी गई। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी के लिए कौमी वैक्सीन पॉलिसी मंजूर। नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल सीड पॉलिसी और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी मंजूर। वैक्सीन पॉलिसी के तहत ड्रैफ्ट की निगरानी में खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सिफारती कोशिशों और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत का CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरीना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल। वज़ीर दाखिला की तामीर SCO समिट से पहले मुकम्मल करने की हिदायत।
नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का ऐवान से खिताब। बोली शोबा सेहत का बजट गुज़िश्ता हुकूमत की निस्बत 400% ज्यादा हो चुका, जो 15 अरब से बढ़कर 100 अरब रुपए है। हायर एजुकेशन का बजट 17 अरब से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया गया। 1.5 साल में किसानों को 20,000 ट्रैक्टर दिए गए। अपोजिशन के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। मार्का हक लड़ने वाले फील्ड मार्शल और वजीर आजम को सलाम पेश करते हैं। मरीम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। ऐवान में फिल्म सिटी अथॉरिटी और पंजाब तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात बिल्स कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तानी निजात फिल्म साज शर्मीन उबैद चिनॉय की मुलाकात। वज़ीर आला ने शर्मीन उबैद चिनॉय की पेशावराना कामयाबियों और महारत को सराहा। मुलाकात में NSIT में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराककार पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। फिल्म, टीवी, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत मैसर होगी। जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी बनाएंगे। शर्मीन उबैद चिनॉय ने मरीम नवाज के इक़दामात और अवामी खिदमत को शानदार करार दिया। कि इलेक्ट्रिक कराची के गरीब इलाकों में बिजली सस्ते दामों और बिला तात्तुल फराहम करे। वज़ीर आला सिंध की चेयरमैन के इलेक्ट्रिक को हिदायत। सार्फिन के लिए टारगेट सब्सिडी प्रोग्राम पर काम करने का भी कह दिया। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी तवानाई और CEO के इलेक्ट्रिक पर मुश्तमिल कमेटी कायम। मुराद अली शाह बोले, मौसम गर्मा का आगाज है, लोड शेडिंग का हल निकाला जाए। हर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्की की राह पर गामजन है। गुज़श्ता 25 साल से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। दहशत गर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं, उनको अपनी तब्दीली का कोई गम नहीं। पैसे से बदलने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर जो जो करप्शन कर रहा था सबको निकाल दिया है। मेरे होते हुए यहाँ करप्शन नहीं होगी। कराची का लाहौर से मवाजना दुरुस्त नहीं। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। कराची में 125 किलोमीटर से दूर से पानी लाना पड़ता है। लाहौर में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पंजाब के वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एक शहर दूसरे शहर से सीखता है, एक दूसरे से तजुर्बात का तबादला करेंगे। चाहता हूँ वासा के साथ कोई MOU साइन करें। हमारा मंशूर लोगों की खिदमत करना है। कराची में पानी की नहीं, फराहमी की कमी है। शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ यही हालत है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, कराची में पानी मौजूद है मगर टैंकर से मिलता है। 17 साल से हुकूमत करने वाली जमात यूनिवर्सिटी रोड तक ना बना सकी। ग्रीन लाइन और K4 के लिए विफाक ने रकम दी, फिर भी 9 साल हो गए, पैसे खर्च नहीं हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल दिया, शाहिद खाकान नई पार्टी बनाकर पुरानी तनकीद बेचने की कोशिश ना करें। कराची की सड़कों पर पीपल्स पार्टी का काम बोल रहा है, तनकीद करने वाले अपना चश्मा बदलें। कराची की फिक्र छोड़ें, पहले कौम को LNG केस का हिसाब दें। जमात इस्लामी का जुम्मे को मुल्की एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम लीवी में मजीद इजाफा किया गया तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। मजदूरों के आलमी दिन पर अवाम के हुकूक के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान में अब चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। चेयरमैन नैब ने पाकिस्तान से मुतालिक IMF की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बेबुनियाद करार दे दी। सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में नज़ीर अहमद बोले, 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं। 3 माह में नैब ने जो रिकवरी की दुनिया में किसी इदारे ने नहीं की। नैब जो रिकवरी करता है कुछ नहीं रखता, पूरा पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा करवाया जाता है। अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा, 2 माह में नई रियल स्टेट रिफॉर्म्स आने वाली हैं, फाइल सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। आबनाए हरमुज़ से आमदोरफ्त पर किसी किस्म का टैक्स काबिल कबूल नहीं। खलीज ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास का एलामिया जारी।
आमना हरमुज को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया कि अरब रियासतें यकजान हैं, उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरानी खुफिया बैंकारी नेटवर्क से मुंसलिक 35 इदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान का खुफिया मालियाती निज़ाम अरबों डॉलर की मुंतकली में सहूलत फराहम करता है, जिसे रोका जाएगा। इजराइल ने जंगबंदी को मजाक बना लिया। गाजा और लेबनान में हमले जारी। गाजा में हमले में बच्चे समेत 6 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में भी इजरायली हमलों में रेस्क्यू एहलकार समेत मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लेबनानी वजीर आजम ने शहरी दिफा के अरकान को निशाना बनाना जंगी जुर्म करार दे दिया। जंग, नकल मकानी और मुआशी दबाव के बायस लेबनान में 12 लाख अफराद को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा है। अगले 5 माह में हर 4 में से 1 शहरी मुतासिर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और लेबनानी वज़ारत ज़राअत की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पैराफील्ड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हैंगर से टकराया। आग भड़कने से पायलट और मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए।